नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज है परसेंटेज की क्लास 3। आज हम जानेंगे कि परसेंटेज का बेसिक होता है क्या है। ऐसा क्या पढ़ें कि परसेंटेज जैसे टॉपिक क्लियर हो जाए। और जैसा कि आपको पता है कि अर्थमेटिक के लिए परसेंटेज, रेशियो जैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आ गया तो समझिए आप अर्थमेटिक पे अच्छे से कमांड कर सकते हैं। तो बेसिकली परसेंटेज के लिए कोई बेसिक की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सामने कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शंस दिख रहे होंगे या फिर रेशियो फॉर्म में दिख रहे होंगे, बस आपको इनको याद करना होता है। इसके अलावा परसेंटेज आपसे कुछ डिमांड नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं 100% की बात करूँ, 100% का मतलब है कि 100/100 यानी कि 1। 50% का मतलब है 50/100 यानी कि 1/2। तो इतना हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं निकालना होता, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम के लिए आप लोग जानते हैं कि एक मिली सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें सब सारी चीज़ें लर्न करनी है। जैसे 33.33% की बात करूँ तो 1/3, 25% की 1/4, 20% की 1/5। अगर हमें ये जो 1/40 के जैसे 2.5% का अगर है तो 1/40, 5.88% है तो 1/17, 7.69% है तो 1/13। तो इतने तो हमें बेसिक याद होने ही चाहिए। तो एग्ज़ाम हॉल में चाहे सिंप्लीफिकेशन हो या परसेंटेज, कोई भी जिसमें परसेंट लिख के आ रहा है, मैं बहुत जल्दी आसानी से मदद हो जाती है, क्योंकि मैं तुरंत का तुरंत मैं रेशियो मालूम चल जाता है। फिर इनके थ्रू हम बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने 27.27% लिखा है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं 9.09 का 3 में मल्टीपल हो रहा है। अब मुझे पता है 9.09 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/11 की। तो 1/11 इंटू 3 यानी 3/11। तो इसकी फ्रैक्शन क्या देगी, 3/11। ऐसे ही अगर आप इसको देखो तो ये लगभग लगभग 14 में 4 का मल्टीप्लाई और समथिंग के आसपास आ रहा है। तो 14 वाला किसका आता है, तो होता है 14.28 इंटू, अगर 4 करो तो 57.14 आ जाएगा। और 14.28 किसका होता है, तो ये होता है 1/7 का इंटू 4 यानी कि 4/7 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे ये नहीं आ रहा होता, मुझे अगर मल्टीप्लाई मेरे दिमाग में नहीं क्लिक कर, तो मैं ऐसे तो कर सकते थे ना, 50 + 7.14। अब 50 किसका होता है, 1.2 का होता है। 7.414 किसका होता है, तो 1/14 का होता है। एलसीएम क्या आ रहा है, 7 और 14 यानी 8/14 यानी कि 4/7। यहाँ भी वही चीज़ आ रही है। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 31.25% लगभग लगभग 5 × 6 के आसपास। तो 5 × 6 किस में होता है, एक तो 15 में होता है, एक 16 में होता है। तो दोनों में करके देख लो, तो 5/16 इसका आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, 5/16। तो हमें कम से कम रेशियो तो पता होनी ही चाहिए। अगर परसेंटेज पे बहुत अच्छी कमांड करनी है तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इनके थ्रू बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, हमें यही क्यों रटनी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर आपसे एग्जाम में कोई चीज़ पूछ दी कि कोई चीज़ एग्जाम में 20% इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, या फिर रिमेन सेम रह रही है, तो हम कैसे टैकल करें। तो बेसिकली 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि 5 का 20% 1 है। 5 का 20% 1 है। तो अगर बोल रहा है कि एक केस से दूसरे केस में कि 20% इंक्रीज़ करिए, कोई भी वैल्यू 20% इंक्रीज़ कर रही है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 1 इंक्रीज़ करके क्या पहुंच जाएगा, 6 पहुंच जाएगा। ऐसी ही कोई चीज़ 20% डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि 5 का 20% क्या होता है, 1। जब ये डिक्रीज़ करेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, 4 पे पहुंचेगा। अगर बोल रहा है किसी चीज़ की वैल्यू ही 20% है, यानी 5 की 20% वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी ऐसे बने, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, दे रखी होती है उन लोगों ने, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली यही सारे बेसिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं परसेंटेज में। परसेंटेज पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, और जब परसेंटेज पे बहुत अच्छी कमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अर्थमेटिक जैसे टॉपिक जो हमारे प्रॉफिट लॉस वगैरह और बाकी जहाँ जहाँ पे आता है, तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन भी हैं, और क्वेश्चन के बिना तुम्हारी क्लास अधूरी है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्री में हमें देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, उसमें बोल रहा है कि एक समाधान में 16% चीनी है, बाकी पानी है। यदि 25 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो मात्र 24% चीनी बचती है। समाधान की प्रारंभिक मात्रा क्या है। तो जो इनिशियल क्वांटिटी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं इधर मैं चीनी रखता हूँ और इधर मैं पानी। वो क्या कह रहे हैं, 16% चीनी
तो 16% चीनी है तो ऑब्वियस सी बात है 84 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। 16 चीनी है 84 पानी है तो इनका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, या इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 4 और 21। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, पानी क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, लेकिन चीनी तो सेम की सेम रहेगी ना। तो पानी वाष्पित होने के बाद क्या बच रहा है, 24% चीनी बच रही है और बाकी क्या 76% पानी बचेगा, यानी इसका जो रेशियो क्या जाएगा, 6 और 19 का। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, पानी वाष्पित हो रहा है, चीनी तो सेम रहेगी ना, तो हमें चीनी को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो 4 और 6 को अगर मुझे सेम बनाना है तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 का। तो हमारे जो नए रेशियो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 12 और 63, और इधर आ जाएगा 12 और 38। ये चीनी था, ये पानी था। अब देखो पानी का कितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एग्जैक्ट 25 अमाउंट जो है डिक्रीज हो रहा है, और इसी की वैल्यू इसने 25 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू 1। तो इनिशियल अमाउंट हमारा क्या होगा, ये 63 होगा और ये 12 होगा, दोनों का सम कर दो तो आ जाएगा 75 लीटर। हमारा ये आंसर हो जाएगा। इनिशियल हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, 75 लीटर, जिसमें इनिशियल पानी की मात्रा 63 होगी और चीनी की मात्रा 12 होगी। ठीक है, तो जो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट बस यही था कि जो चीज़ दोनों केस में सेम रहनी चाहिए थे हम उसको सेम बनाते हैं। ठीक है, ऐसी इस तरीके की ये भी है कि एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 96% पानी है। उसे धूप में रखने पर पानी वाष्पीकृत होकर सिर्फ 95% रह जाता है। तरबूज का घटा हुआ वजन क्या है। तो पहले तरबूज में देखो, फलों में दो चीज़ें होती हैं, एक तो पानी भरा हुआ है और इसका कुछ ठोस टुकड़ा होता है, जैसे कि तरबूज में, ऐसे तरबूजे में क्या बोल रहा है, तरबूज लिखा हो, इसको तरबूज कर लीजिए। तो बता रहा है कि पहले जो है इसकी क्वांटिटी 20 kg है, जिसमें पानी और उसका सूखा हुआ पार्ट जो है, सूखा हुआ पार्ट, तो पानी अगर 96 है तो बाकी रिमेनिंग 4 जो सूखा पार्ट होगा, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 24:1। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर धूप में रखने पर पानी कुछ गायब होता है, तो पानी कुछ गायब होकर बच रहा है, 95 पानी बच रहा होगा, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सूखा बच रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगी, 5 1 5 और 19 5 95। ठीक है, तो अब देखो भाई, सूखा पार्ट तो चाहे धूप में रखो चाहे किसी में रखो, सूखा पार्ट तो सेम ही रहेगा और यहाँ दिखा भी रहा है। तो बेसिकली जो हमारा वजन है वो कितना घट रहा है, पानी का तो घटेगा। तो 24 यूनिट पहले पानी था, अभी 19 यूनिट बच रहा है। तो ओवरऑल देखो तो सिर्फ 5 यूनिट पानी जो हमारा घट रहा है, और घट रहा है कि नहीं घट रहा है। पहले बोल रहे हैं कि इन जो तरबूज की जो मात्रा है वो 20 kg है, तो पहले तरबूज की मात्रा हमारी कितनी आ रही है, 25 kg। इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी 25 यूनिट, और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है, 20 kg। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। उसने क्या पूछा है, घटा हुआ वजन, यानी कि हम फाइनल में मात्रा निकाल लेते हैं तरबूज की, वो कैसे निकलेगी, अभी कितनी 20 इंटू 4/5, यानी अभी कितना आ गया है 16। तो पहले जो मात्रा इसकी 20 kg हुआ करती थी, पानी के वाष्पीकृत होने के बाद इसकी मात्रा क्या बच रही है, 16 kg। एक बार फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि पहले 96% पानी था, तो 96 पानी है, तो 4% पार्ट उसका सूखा वाला होगा। बाद में कुछ पानी घटा है, वाष्पीकृत हुआ, क्योंकि धूप में रखेंगे तो वाष्पीकृत होगा, तो 95% पानी बचा और 5% जो सूखा फल बचा। मैंने दोनों का रेशियो निकाला, तो रेशियो में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सूखा फल चाहे इस केस में चाहे इस केस में, सूखा फल थोड़ा ना वाष्पीकृत होगा, पानी वाष्पीकृत हुआ है। और पानी की कितनी वैल्यू माइनस हुई है, तो पहले 24 थी, अब बची है 19, यानी 5 यूनिट माइनस हुई है। ठीक है, अब उसने दे क्या रखा है, इनिशियल क्वांटिटी तरबूज कितनी थी, 25 यूनिट। 25 की वैल्यू कितनी, 20 किलोग्राम, यानी एक यूनिट की वैल्यू 4/5 किलोग्राम। तो जो रिमेनिंग कितना आया है, 19 + 1 20, तो 20 इंटू 4/5 16 kg, यानी जो तरबूज पहले 20 किलोग्राम का होता था, अब वो वाष्पीकृत होकर धूप में रखने पे हमारा 60 किलोग्राम का हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।